आपके ही लगा दूं? क्या आप मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन स्वीकार करेंगे? तो मेरे गोविंद कहते हैं कि आप चंदन लगाइए, हम जरूर स्वीकार करेंगे। अब उस त्रिविक्रम ने कृष्ण की सदाम को चंदन लगाया है, बलराम जी के लगाया है, जैसे ही मेरे गोविंद के चंदन को लगाया है, गोपाल के नेत्र सजल हुए हैं और उनकी आंखों से आंसू झर पड़े हैं कि ये लड़की काली है, त्रिविक्रा है, इसलिए इससे लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। इसको भी तो मानवीय गुणों से जीने का अधिकार होना चाहिए। कन्हैया ने कुब्जा को अपने पास में बुलाया है और वह जैसे ही कन्हैया के पास में आई है, बालकृष्ण ने उसकी छोरी से 3 उंगली लगाई है और जरा सा झटका मारा है तो वो तो परम सुंदरी बन गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मेरा कन्हैया जिस पर कृपा करता है तो वो ये नहीं दिखता है कि तुम कितने सुंदर हो कि कितने कुरूप हो। अब भगवान कंस के धनुष यज्ञ में पधारे हैं। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया है और जितनी देर में पलक गिरते हैं उतनी देर में धनुष के 3 टुकड़े कर दिए हैं। कुबलिया नाम के हाथी को मार दिया है। कंस के पास समाचार पहुंचा है, महाराज कंस को आपने क्यों बुलाया? उसने आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपके माली से माला पहननी, कुब्जा से चंदन लगवा दिया और उसे परम सुंदरी बना दिया। और महाराज सबसे दुखद समाचार तो ये है कि धनुष भी तोड़ दिया। वही धनुष जो भगवान शंकर जी ने कंस को दिया था और कंस को देने के बाद कहा था कि ये धनुष जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अब तो कंस को और ज्यादा भय होने लगा है। स्वप्न में भी आज कंस महाराज को अपने गधे पर सवारी दिखाई दे रही है। अनेक प्रकार के 2 स्वप्न देखते हैं। सैनिकों ने कहा कि आप लोग चिंता करते हैं महाराज, हम सब लोग हैं। विशाल रंग भूमि बनाई गई है, एक तरफ माताएं बैठी हुई हैं, एक तरफ युवतियां बैठी हैं, एक तरफ राजकुमार बैठे हुए हैं, एक तरफ वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं, एक तरफ संत महात्मा बैठे हुए हैं। तुझे चालू सुनाई करेगी। हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। एक तरफ बड़ी बड़ी मल पहलवान बैठे हुए हैं। उन लोगों ने कहा कि महाराज कृष्ण बलराम आने वाली है और आपकी आंखों के सामने हम दोनों को मार देंगे। कंस महाराज का सिंहासन बड़ी ऊंचाई पर लगा हुआ है। सीढ़ियां चढ़ करके कृष्ण बलराम दोनों भैया रंगभूमि में पधारे हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं मल्ला नाम नृसिंहस्य नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमानः। कैसे हैं एक लाखों नर नारी बैठे हुए हैं और आश्चर्य ये हो रहा है कि कृष्ण जो है सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को मल्ल के रूप में दिखाई पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं और नव युवतियों को मेरा कृष्ण कामदेव के समान परम सुंदर दिखाई दे रहा है।
और जहाँ जितने गोप ग्वालिये बैठे थे उन सबको कन्हैया जो है मित्र के रूप में दिखाई दे रहा है। जो नासमझ लोग होते हैं उनको श्री कृष्ण साधारण मनुष्य की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। योगियों को श्री कृष्ण परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं और भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि जाकी रही भावना तो जाकी जैसी भावना थी वैसा ही मेरा गोविंद उसको दिखाई दे रहा है। अगर मैंने काला चश्मा लगाया है तो मुझे सब काले ही दिखाई देंगे। हरे रंग का चश्मा है तो सब हरे दिखाई देंगे। वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन भावनात्मक दृष्टि जैसी हमारी होगी वैसा ही हमको प्रभु दिखाई देगा। कंस को मेरा गोविंद साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहा है। चाणूर गोष्ठे ने कहा आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी है, गोकुल में तुमने बड़ा नाटक किया था, आज मालूम पड़ेगी आज तुमको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया बोले भैया मामा जी हम पर लड़को तो आवे ही ना। कि कैसे नहीं आता है, हमने पूतना भेजी, सप्तसुर को भेजा, प्राणवत को भेजा, सारे राक्षसों को तुमने मार दिया और कहते हैं हमें युद्ध करना नहीं आता है। तो कृष्ण बोले तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहे मामा जी कि जितने भी तुम्हारे राक्षस गए वो सब परे मराए गए, हमने तो बस इतना करे वो उठाए के जलाए गए। न बालो न किरो किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः लीलये भो हतो येन सहेश द्विधी सत्वप्रभा। तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, आज हमारे साथ युद्ध करोगे तो हम समझ लेंगे। इतना कहकर के जबरन चाणूर ने कृष्ण को पकड़ लिया है, मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया है। सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण ने इतने बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया है, इतने आताताइयों को मार गिराया है, वो सब दूध और दही माखन की कृपा से। मेरे गोपाल ने चाणूर से युद्ध किया है, चाणूर को उठा करके 7 बार उसे घुमा करके धड़ाम से जमीन पर पटक दिया है। बलराम ने मुष्टिक के मस्तिष्क पर मुष्टिक प्रहार किया है, रुधिर बमन करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तीसरे आताताई को प्रभु ने उठा करके जमीन पर पटक दिया है। एक एक करके सभी राक्षसों को मेरे प्रभु ने ऐसे मार दिया है। कोई धनुष नहीं है, कोई बाण नहीं है, कोई तलवार नहीं है, किसी को धक्का देकर के मार देते हैं, किसी को उठा करके पटक देते हैं। एक सैनिक को मारने के लिए मेरे प्रभु तैयार हुए हैं, वो बेचारा हाथ जोड़ करके बोला मुझे मत मारिए, मैं तो पेट भरने के लिए नौकरी करता हूं कंस महाराज की, लेकिन भक्त तो महाराज में आपका ही। मेरे कन्हैया ने छलांग लगा करके कंस के सिंहासन पर जाकर के खड़े हो गए हैं।
और कंस चिल्लाने लगा है, अरे चाणूर पुष्टिक सब कहाँ हो, टुकड़े से। कृष्ण बोले अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वे सब वहीं पहुंच गए मामा जी जहां अब आपको जाना बाकी है। अब कंस विचार करने लगा, क्योंकि वे तो सब वहीं पहुंच गए जहां तुमको जाना है। कृष्ण उछल करके कंस के पास में पहुंचे हैं। अब कंस ने देखा कि जब देखा सिर पर कान खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा, सीधे तो कहा निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल उठा। निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल उठा। जो तो कर कुछ सा हंस बांधा के तेरे को तनिक घुमाने लगा, इतने ही में कृष्ण का हाथ सिर के ऊपर दिखलाने लगा। वो सो हवाच हो गए पिता मानो यम की बौछार गिरी, और रात दरबार करते करते और हाथ से छूट तलवार गिरी। अब तो कंस घबराने लगा, उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। सिर ताज गिरा, सिर पेट गिरा, सिर केस पड़े प्रभु के कर में। उसका ताज गिर पड़ा है और मेरे गोविंद ने कंस के केसों को पकड़ लिया है। सिर ताज गिरा, सिर पेट गिरा, सिर केस पड़े प्रभु के बड़े बात गिरी भूकाल गिरा, ये कहीं बार की ठोकर में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और कहने लगे कन्हैया जी कि मथुरा में आए हैं, सुन बाबा वो मथुरा में आए हैं और हमको चुप करके जाएंगे, और तेरी थाल में बाबा हम भर के जाएंगे।